भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। ऐसे अनेक गीत कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। इन गीतों को यदि गुनगुनाया न हो तो कभी ना कभी आपके कानों में गुंजा अवश्य होगा, परंतु क्या कभी सोचा आपने कि इन सब में समान बात क्या है? क्या यह सब आपको एक ही संस्कृति, एक ही दिशा की ओर आकृष्ट नहीं करते? क्या ये गीत आपको यह शिक्षा नहीं देते कि हमारा पंथ ही श्रेष्ठ है, बाकी सब व्यर्थ? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे हमारे देश में पीर बाबा और ताबीज की संस्कृति दनादन बढ़ रही है और कैसे यह प्रवृत्ति एक चिंताजनक रूप ले रही है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। ताबीज का यह विवाद काफी पुराना है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश काल और उससे पूर्व तक जाती है। एक समय तो लोग धर्मनिरपेक्षता के मद में इतना डूबे हुए थे कि वे ऐसे छंद गाने से पूर्व हिचकते भी नहीं थे। यानी अर्थ स्पष्ट था, लॉजिक और यथार्थ गया तेल लेने, भाईचारा सर्वोपरि हो। इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल पीर बाबा की मजारों और उनके ताबीजों ने भी निभाया। जैसे गरिष्ठ भोजन और सात्विक भोजन का स्थान फास्ट फूड ने ले लिया, वैसे उपवास, भजन इत्यादि पर ताबीज और पीर बाबा की मजार ने अतिक्रमण कर लिया। विश्वास नहीं होता तो अजमेर शरीफ के उदाहरण से देख लीजिए। अजमेर दरगाह को भाईचारे का प्रतीक माना जाता रहा है। बॉलीवुड सितारों से लेकर तमाम बड़े बड़े राजनेता दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, परंतु जिस अजमेर दरगाह को अमन, शांति और सद्भाव की मिसाल के तौर पर देखा जाता था, उसकी हकीकत धीरे धीरे सामने आ ही गई। दरगाह के खादिमों द्वारा पिछले दिनों हिंदुओं के विरुद्ध जमकर भड़काऊ बयान दिए गए, जिससे इन खादिमों के शराफत के चोले के पीछे छिपा इनका असली कट्टरपंथी चेहरा बेनकाब हो रहा है। तनिक सोचिए, जिस अजय मेरू का प्रतीक पुष्कर का महातीर्थ होना चाहिए, उसे अजमेर शरीफ के नाम से पहचाना जाता है। इसके 3 कारण हैं: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक। अजमेर शरीफ किसके नाम पर बनी थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके नाम पर सदियों से यह दरगाह चलती आई है। वास्तव में कौन थे? कहने को एक सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, परंतु वास्तव में इनके उद्देश्य कुछ और ही थे। चिश्ती और इनके जायरीन यानी अनुयायी वास्तव में अजय मेरू में दीक्षा यानी इबादत के नाम पर जासूसी करते थे और इनकी कृपा से ही तुर्की आक्रांताओं को काफी आवश्यक जानकारी भी मिली थी। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को भारत पर पुनः आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया, जो गुजरात में पटकनी खाने के पश्चात लगभग हतोत्साहित हो चुका था। परंतु इस राजद्रोही का हम गुणगान भी करते हैं और इसके कब्र पर हम हर वर्ष चादर भी चढ़ाते हैं, परंतु ऐसा युगों से नहीं था। यह बीच में कुछ समय के लिए बंद भी हुआ था, परंतु पुनः प्रारंभ हुआ था। कैसे? सांस्कृतिक जड़ें यहीं से प्रारंभ होती है, जिसमें बॉलीवुड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो बॉलीवुड मुगलों के दिन रात गुणगान करता है, जिस मुगल साम्राज्य की जय किए बिना इनका भोजन नहीं पचता, उसी मुगल साम्राज्य ने लगभग खंडहर पड़ चुके मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का पुनरुद्धार कराया। असल में अजमेर पर तुर्की सल्तनत ने कब्जा अवश्य जमाया, परंतु जब महाराणा हमीर के नेतृत्व में समूचे राजपुताना ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगौली में पराजित किया, तो रिहाई के शर्त अनुसार समूचे राजपुताना को स्वतंत्र कराना पड़ा और अजय मेरू को उसका खोया गौरव पुनः प्राप्त हुआ। मुगलों के आगमन तक किसी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार को पानी तक नहीं पूछा, परंतु मुगलों के आते ही उसे संरक्षित किया और वहां चादर चढ़ाने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। यहीं से एक ऐसी कुरीति प्रारंभ हुई जिसमें सभी ने अपनी रोटियां सेकी, चाहे वो राजनेता हो या फिर अभिनेता। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अजमेर शरीफ का जो उपयोग हुआ और इसे बॉलीवुड ने जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, उससे अजमेर शरीफ की चादर पुष्कर के महातीर्थ से अधिक महत्वपूर्ण हो गई और यही सनातन संस्कृति की पराजय भी है, जो इस भ्रम के चक्रव्यूह को भेदने में असफल रही। इसी के परिणाम स्वरूप आज आप अजमेर जाते हैं तो सर्वप्रथम कहां जाने की सोचते हैं? निसंदेह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, और कभी अगर पुष्कर मेला लग गया तो असली राजस्थान का स्वाद लेने हेतु पुष्कर। परंतु अजमेर केवल इन दोनों के लिए ही तो प्रसिद्ध नहीं है। अजमेर में ब्रह्मदेव का मंदिर भी है, जो ब्रह्मांड में उनका एकमात्र मंदिर है, परंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। परंतु यही एक कारण नहीं जिसके पीछे ताबीज की संस्कृति कटघरे में खड़ी होती है। आप माने या नहीं, परंतु शिरडी के साईं बाबा और उनकी पूजा भी इसी श्रेणी में आती है और इसकी धुनी के लिए तो भक्त ऐसे ललायित रहते हैं मानो धुनी नहीं अमृत हो। इसकी क्या गारंटी थी कि बाबा धुनी ही देते थे, कुछ और नहीं। वैसे भी साईं बाबा तो अगर साधु थे, तो उन्हें सोने का मुकुट, सोने का सिंहासन एवं सोने के वस्त्र इत्यादि क्यों भेंट में चढ़ाए जाते हैं?
इसका कोई विशेष कारण है या ताबीज प्रेमियों के लिए यह कोई नया बहाना है? बहाने से याद आया, लोनी मामला स्मरण है आपको? हाँ, वही मामला जिसमें स्वघोषित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब एवं ट्विटर इंडिया केवल न्यायपालिका की कृपा से बाल बाल बचे थे, अन्यथा इन्हें बरसों तक सूर्य का प्रकाश भी देखने को न मिलता। पर इन्होंने ऐसा क्या किया था? इसकी जड़ें भी ताबीज से ही संबंधित थी। 2021 में गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने का मामला सामने आया था। यह झगड़ा मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्षों में हुआ था, लेकिन कुछ विशेष स्वार्थी तबकों द्वारा जानबूझकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ। यह अफवाह उड़ाई गई कि वृद्ध को पीटने वाले उससे जय श्री राम बुलवा रहे थे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में सभी पहलुओं को खंगालना शुरू किया तो पता चला मुख्य साजिशकर्ता उम्मेद पहलवान इदरीसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई थी। उसका इरादा सांप्रदायिक टकराव बढ़ाने का था, जिसका लाभ चुनाव में मिल सके। उम्मेद इदरीसी ने पुलिस को बताया कि वह फेसबुक पर लाइव आकर मुस्लिम लोगों को हिंदुओं के विरोध भड़काता था और स्वयं को कट्टर हिंदू विरोधी नेता के रूप में स्थापित करना चाहता था। इदरीसी चाहता था कि उसकी छवि कट्टर मुस्लिम नेता की बने, जिससे चुनाव में उसे लाभ हो। इदरीसी ने बताया कि वह लंबे समय से सपा में है, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल रहा, इसलिए उसने अपनी छवि को कट्टर मुस्लिम की बनाने की कोशिश की। उसकी तैयारी चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ने की थी। उसे उम्मीद थी कि एक बार अगर वह अपनी कट्टर मुसलमान की छवि बना लेता तो सपा उसे आसानी से टिकट दे देगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सांप्रदायिकता किस हद तक मौजूद है, यह बात लोनी प्रकरण और इदरीसी के बयान से एक बार पुनः सामने आया। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। अन्यथा ये वही प्रदेश है जहां कहावतों के अनुसार पतंग कटने पर भी दंगा हो जाता था। ये तो कुछ भी नहीं था। ऑल्ट न्यूज के कथित पत्रकार ने सोशल मीडिया पर गाजियाबाद के लोनी में ताबीज बेचने वाले अल्पसंख्यक बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट और दाढ़ी काटने वाले कांड को न केवल सांप्रदायिक रंग दिया, बल्कि धड़ल्ले से फेक न्यूज भी फैलाई। वहीं इस मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई और जांच के कारण इन सभी कथित वामपंथी पत्रकारों को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। मोहम्मद जुबैर और सवा नकवी के बाद राणा अयूब ने भी लोनी पुलिस कोतवाली जाकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने बिना सत्यता के ट्वीट किए थे। दरअसल गाजियाबाद के लोनी में ताबीज बेचने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के एक बुजुर्ग के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो के जरिए वामपंथी मीडिया समूहों ने यह दिखाने की कोशिश की कि बुजुर्ग को जय श्री राम न बोलने के कारण मारा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई। वामपंथियों का अब वही एजेंडा पूरी तरह एक्सपोज हो गया। फेक न्यूज फैलाने के लिए ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने तो पहले ही पुलिस से माफी मांग ली थी और कई दिनों से ट्विटर इंडिया भी गायब था। वहीं अब राणा अयूब को भी इस मामले में पुलिस थाने में जाकर सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में फास्ट फूड कल्चर की भांति बढ़ती इस पीर बाबा और ताबीज के गठजोड़ ने कट्टरवाद को खूब बढ़ावा दिया और कभी तुष्टिकरण के लिए तो कभी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हें राजनेताओं ने खूब पलवित पोषित किया। परंतु अब और नहीं, अब इनका हिसाब स्पष्ट होगा एवं उदयपुर कांड के पश्चात तो ये अब शायद ही किसी सहानुभूति के योग्य बचे हैं।